हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सूरदास का भ्रमर गीत पढ़ेंगे। इसका पहला दोहा देखिए। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बच दोहनी, खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता हल जाही, जबहि सुरति आवती वा, सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन, यह कहीं कहीं पछताई। बच्चों, इसका अर्थ देखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझसे भी ब्रज की यादें नहीं भूलती। मैं अनेक उपायों से ब्रज को भूलने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु ब्रज को भूल नहीं पाता। यमुना का सुंदर किनारा, कुंजों की अलौकिक छांव, गायें, उनके बच्चे, दूध दुहने की मटकी और गौशाला में गाय को दुहने के लिए जाना मुझसे भुलाया नहीं जाता। बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे और बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह से मनोरंजन करते थे। मथुरा स्वर्णिम नगरी है, यहाँ मणियों एवं मोतियों की कोई कमी नहीं है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है। मुझे अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रहती। ब्रज में मैंने अनेक क्रीड़ाएं की, तरह तरह की लीलाएं की। माता यशोदा एवं नंद जी ने मेरी सभी शरारतों को हंसते हुए सहन किया। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण जी चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर आने के लिए बार बार पश्चाताप करने लगे। बच्चों, अब दूसरा दोहा देखिए। बिनु गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब बैलता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फुलनी अलि गूजे, पवन पान घन सार असंजीनी, दधि सुत किरनी भानु भये भूजे, यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार किनी हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग ओवत जोवत अखिया भई छुंजे। इसका अर्थ देखिए। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये कुंज गनिया हमारे शत्रु के समान प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात अत्यंत दुखदायी लगते हैं। जब श्री कृष्ण साथ में रहते थे तो यह लता तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, हृदय को ठंडक पहुंचाती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बिना यही लता अग्नि की पूंज लगती है, अर्थात अत्यंत जलाने वाली प्रतीत होती है। अब तो श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में यह लगता है कि यह यमुना भी व्यर्थ ही बहती है, इसका कोई औचित्य नहीं। पक्षी व्यर्थ ही बोलते हैं, कमल व्यर्थ ही खिलते हैं और उन पर भौरे व्यर्थ ही गुंजार करते हैं। इन सबको देखकर मन अंदर से व्यथित हो जाता है। हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता नहीं रही। विरह की स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमारे लिए ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई है। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण ने जाकर कहना कि उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला बना दिया है, अर्थात अशक्त बना दिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते, उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई है तथा हमारी आंखों की दृष्टि भी छिड़ हो गई है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निशि, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जयो करूर ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी न करी,
यह तो सूरती नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रखता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमारे लिए श्री कृष्ण का साथ छोड़ना संभव नहीं है। हम लोगों के मन में, कर्म में, वचन में, अर्थात हर तरह से नंद के पुत्र श्री कृष्ण बसे हुए हैं और हमने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। कहने का अभिप्राय है कि चेतन अचेतन हर अवस्था में हमारे अंदर श्री कृष्ण बसे हुए हैं। श्री कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग प्रेम रखने के कारण ही हमें आपके योग एवं ज्ञान की बातें कड़वी कंकड़ी के समान लगती है। कड़वी कंकड़ी के समान आपका यह योग ज्ञान हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ देता है। हमें इससे विरक्ति होने लगती है। गोपियाँ उद्धव को ताना देते हुए कहती कि आप योग की कौन सी बीमारी ले आए हैं, जिसके बारे में तो हमने तो कभी सुना ही है, न देखा है, न इसका अनुभव किया है। इस योग की बीमारी को आप उन्हें दीजिए, जिनका मन चकरी के समान इधर उधर घूमता रहता है, जिसका मन चंचल है। कहने का यह अर्थ है कि गोपियों के अनुसार योग साधना उनके लिए उपयुक्त है। जिनका चित्त गतिशील है, जो इधर उधर भटक रहे हैं, हमारा चित्त तो स्थिर है। इसमें श्री कृष्ण का स्मरण बड़ी मजबूती से बैठा हुआ है। चौथा दोहा देखिए, उद्धव जोग जोग हम नाई, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराई। तेई मुदन नयन कहत हो, हरि मूरति जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधाऊ, ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भसम बतावत, बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाही लगी, भूले सो तो है आप माही। सूर श्याम ते नारी न, पल छिन ज्यों घटते पर छाई। इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम तो अबला हैं। आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्मा की बातें कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, हम भला उनका ध्यान कैसे कर सकती हैं। हे उद्धव, आप हमें अपने नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन इन नेत्रों में तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। छल प्रपंच से भरे योग की कहानी हमारे लिए रुचिकर नहीं है। योग साधना के लिए आप हमें अपने कानों को छिदवाने तथा सिर पे जटाएं बांधने के लिए कहते हैं। यह तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके अपने शरीर के अंगों पर भस्म राख लगाने के लिए कह रहे हैं। इससे तो हमारे शरीर की तपन और बढ़ जाएगी। योगी जन ब्रह्मा को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वह ब्रह्मा तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। वह ब्रह्मा तो हमारे शरीर में ही निवास करता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पल एक क्षण के लिए भी हम उनसे अलग अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते। नेक्स्ट दोहा देखिए, लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटत। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरत, अतर गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर बेस नंद नंदन को, वह विनोद वह बन तय आवनी। चरण कमल की सोह करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरती, मोहनी मूरत सोवत जागत।
इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, हमारा स्नेह बचपन का है, अर्थात बहुत पुराना है। वह इस तरह आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में तुम्हें कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ व्यतीत किया गया एक एक पल हमारी अंतरात्मा के लिए परमानंद की प्राप्ति जैसा है। उनकी वह तिरछी भौवें, मन को मुग्ध करने वाली चाल, वह मुस्कान और बांसुरी को मधुर मंद ध्वनि, संगीत, उनका लीलाकारी वेश, नंद के बेटे का वो हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परम आनंद की प्राप्ति कराते हैं। हम श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हैं कि हमें तुम्हारे निर्गुण की उपासना संबंधी संदेश विष के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती कि उन्हें श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति सोते जागते उठते बैठते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, तो फिर उनको हमेशा के लिए कैसे भुलाया जा सकता है। नेक्स्ट दोहा देखिए, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बंदी, हम सो हरि आहार चली जात, शशि रिपु बरस सुर रिपु जुग बर, हर रिपु कीन्हो घात, मद पंचक ले गयो सांवरे, ताते अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछितात। इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ उद्धव से अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी की बात क्या कहते हो, ये तो एक पक्ष की बात कहकर गए थे, किंतु अब तो पूरा महीना बीत गया। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात युग के समान बीत रही है। अब तो इन्हें व्यतीत करना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए बैठे हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मद अर्थात मधा नक्षत्र से पांचवा चित्रा नक्षत्र हुआ। चित्रा अर्थात चित, कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, इसलिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। नक्षत्र 27 होते हैं, वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, 27 4 पता तथा 9 जोड़ने पे 40 हुए। अब उसका आधा या दूसरे शब्दों में 40 और आधा 20, 20 या 20 यानी जहर। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रह गया। गोपियाँ कहती कि उद्धव, हम विरह के बस में हैं, अर्थात हम विरह से अत्यधिक पीड़ित हैं। हम तो यह सोचकर हाथ मल रही हैं, अर्थात पछता रही कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। नेक्स्ट दोहा देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सुखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सब भई काया, पल न जात रिसटारे, सूरदास प्रभु ये परखो, गोकुल काहे बिसारे। इसका अर्थ देखिए, गोपियाँ कहती कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग से हमारे नेत्र दिन रात बरसते रहते हैं, अर्थात हमारी आँखों से आंसू बहते रहते हैं। जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, तब से हमारे लिए तो सिर्फ वर्षा ऋतु ही रह गई है, अर्थात हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ तो श्याम घन श्री कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु अश्रुओं की वर्षा आई है। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्र में कभी काजल नहीं टिक पाता। आंसुओं के साथ मिलकर उसने हमारे गालों एवं वक्ष स्थल को काला कर दिया। हमारी चोली सदैव गीली ही रहती है, अर्थात हमारे हृदय पे सदैव आंसुओं की वर्षा होती रहती है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात पूरा जीवन अश्रुमय हो गया है। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो पा रहा है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव,
हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल एवं गोकुलवासियों को भुला क्यों दिया। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी किस गलती के कारण श्री कृष्ण ने हमें विस्मृत भुला कर दिया है। नेक्स्ट दोहा देखिए। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल किन काचे घट, ते तुम आनि पकाए, रंग दीनो हो कान सवारे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी आवाज जोग ईंधन, करी सुरति आनि सुलगाए, फूक उसास बिरह प्रजरन्नी, संग ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए, राज काज तय गए सुर प्रभु, नद नंदन कर लाए। इसका अर्थ देखिए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुमने ब्रज आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि विधाता रूपी कुम्हार ने उनके हृदय रूपी जिन घड़ों को कच्चा बनाया था उसे उन्होंने पका दिया। उनके हृदय रूपी घड़े को सांवरे कृष्ण ने अपने रंग में रंग दिया एवं उसके अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जब कृष्ण उन्हें अचानक छोड़कर चले गए तो उनके विरह में उनके नेत्रों से लगातार प्रेमासु की वर्षा होने के बाद भी, घड़े कच्चे होने के बाद भी ये नहीं गले। इसका कारण यह था कि कृष्ण उन्हें यह कहकर गए थे कि शीघ्र ही वापस आएंगे। उनका यह कहना ही कि इन कच्चे घड़ों पर समय रूपी अटारी के छाए होने के कारण ही ये घड़े गले नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के वियोग में मिलन की आस में ये गोपियां जीवित रह सकीं। वे उद्धव से कह रही हैं कि उन्होंने संपूर्ण ब्रज को आओ बना दिया, योग को चर्चा रूपी ईंधन रखा एवं कृष्ण की यादें दिलाकर आग सी लगा दी। कृष्ण की याद से दुखी गोपियों के हृदय से जो लंबी लंबी उसासें लपटें निकलीं, उनकी फूंके मारकर उन्होंने बिरह की लपटें उठा दी, जिससे उनके हृदय रूपी घड़े पक गए। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, उन्होंने जो उनके साथ कृष्ण की चर्चा की, इसके फलस्वरूप उन्हें ध्यान में कृष्ण के दर्शन हुए, जिससे उनके विरह दग्ध हृदय को शीतलता मिली। ये कह रही हैं कि उन्होंने अपने हृदय को पूरी तरह से ऊपर तक कृष्ण प्रेम के जल से भर कर रखा है। कृष्ण के अतिरिक्त उनके हृदय का स्पर्श कोई नहीं कर पाता। राजकाज करके जब श्री कृष्ण वापस ब्रज लौट कर आएंगे तो ये ही इनका स्पर्श करेंगे। गोपियों का कहने का आशय कि उनके हृदय रूपी घड़े प्रभु के लिए पूर्णतः सुरक्षित अनछुए हैं। उनके हृदय में सिर्फ कृष्ण के प्रति प्रेम है, अन्य किसी के प्रति प्रेम नहीं है। नेक्स्ट दोहा देखिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुखी, अवधि गनत एकटक मगजोवत, तब इतनो नाही झूकी, अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख आन दिखाऊं, दुई पैर पिबत पतुखी, सूर सुकत हटी, नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। इसका अर्थ देखिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। ये श्री कृष्ण के रूप एवं प्रेम में लीन है। ये आंखें तुम्हारी योग संबंधी नीरस बातें सुनकर धैर्य कैसे धारण करें, जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने तक की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी, तब भी ये उतनी दुखी नहीं हुई थी। अब तुम्हारे योग संबंधी संदेशों को सुन सुनकर ये आंखें अधिक व्याकुल एवं दुखी हो गई हैं। हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख का
एक बार दर्शन करा दो, जिस मुख से पत्ते के दाने में दूध दूहकर पीते थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रत्ययन करे। अर्थात हम सब श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अनुरक्त हो चुकी हैं कि हमारे ऊपर तुम्हारी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम पर योग का प्रभाव डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई सूखी नदी में नाव चलाना चाह रहा हो, जो असंभव है। थैंक यू बच्चों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।